हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं हम समर्स के लिए टॉप बनाना। राइट, ठीक है। तो हमने इसके लिए फैब्रिक अपना 2 मीटर कॉटन का ले रखा है। ओके, अब हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसका मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ऊपर का चोली कट कर रहे हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक को देखिए इस तरह अपना 4 फोल्ड कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आपको सिंपली मेजर कर लेना है अपना इसकी लेंथ। ठीक है, तो हम ऊपर का जो चोली है उसकी लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। ठीक है, 14 हमारा रहेगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे उस पर। ठीक है, और इस लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्रॉस बैक ले लेना है। मैंने बोला है कि आपका जो ऊपर का पार्ट होगा क्या होगा, स्लीवलेस होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉप था वो स्लीवलेस है, इसलिए हम अक्रॉस बैक क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा अक्रॉस बैक जो मेन है वो 14 है, तो हम कितना 6 इंच हम ना लेंगे। राइट, ठीक है, और इस वाली लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। ओके, एंड देन इसके बाद आपने देखिए यहाँ पे अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो जो बस्ट साइज है वो है 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 एंड 2 इंच हम क्या लेंगे, इसमें मार्जिन ले लेंगे। और वेस्ट वाली लाइन हमारी ये वाली रहेगी। तो वेस्ट हमारा 28 है, 28 का 1/4 पार्ट यानी 7। राइट, ठीक है, और हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे इस तरह। अब देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आर्मोल का निशान लगाना है। तो आर्मोल का निशान आपने किस तरह लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इसमें बैक का आर्मोल कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 फैब्रिक है, इसमें एक बैक का भी होगा और एक फ्रंट का भी होगा। राइट, तो ठीक है। तो आर्मोल का निशान आपने क्या लगना है, सबसे पहले इसका आप सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए इस तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 1 इंच पे इस तरह निशान लगा लेना है इस तरह। और देखिए यहाँ से पहले आप हाफ इंच बाहर के साइड जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे निशान लगा रखे एग्जैक्टली। और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, बैक का होगा। ठीक है, तो इस तरह पहले आप बैक का निशान कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह मैंने हाफ इंच बाहर ले रखा है, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1.5 इंच होगी। ठीक है, इस तरह देखिए 1.5 इंच पे आ रहा है। अब देखिए 1 इंच पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्क कर रखा है वो होगा अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए इतना पार्ट हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाता है। और ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने अपना आर्मोल भी कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले आपने इन दोनों का क्या करना है, सेंटर पॉइंट ले लेना है और उसके बाद आपने मार्क करना है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली आपने यहाँ से जब आप अपना स्लीवलेस बनाते हैं कोई भी ड्रेसेस का, तो हाफ इंच आप इस साइड से अंदर को आइए इस तरह। ठीक है, और यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क कर लीजिए आप, और इस वाली लाइन को एकदम इस तरह इससे मिला लीजिए। तो जो आपका स्टिच होगा वो इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्या हो जाएगा, आपको एक अच्छा सा शेप मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा पैटर्न था ऊपर का, और अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डार्ट दे देंगे 2। ठीक है, 4 इंच के अकॉर्डिंग। तो इस तरह मैंने यहाँ से 4 इंच का गैप ले रखा है और यहाँ से मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, इस तरह 3.5 इंच का हम डार्ट दे देंगे इस तरह, जो चारों साइड रहेंगे, यानी कि 2 फ्रंट पे रहेंगी और 2 बैक पे रहेंगी। राइट, अब इसका नीचे वाला पोर्शन कट कर लेते हैं हम। तो नीचे के पार्ट के लिए हमने बेसिकली क्या कर रखा है, देखिए इस तरह अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रखा है और बीच में हम कट्स लगा लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी प्लेट्स है वो ज़्यादा बन जाएंगी। ठीक है, तो 16 इंच हमने इसका क्या ले रखा है, विड्थ ले रखी है। ठीक है, और हम नीचे से इसको फोल्डेड करेंगे, उसके लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। और जो इसकी लेंथ ले रखी है वो हमने ले रखी है 30 इंच। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, प्लेट्स दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें नेक की फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने डायरेक्टली नेक इसी में कट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह की पट्टी हम कट करेंगे। ठीक है, तो मैंने 1.5 इंच की ये पट्टी कट कर रखी है। आप इसको क्या कीजिए, इस तरह 2 फोल्ड करते हुए आपने पहले इसको स्टिच करना है, देन इसके बाद आपने इसको फोल्डेड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए तो ये स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा है उसको आपने इस तरह अंदर की साइड से स्टिच कर लेना है। ठीक है, और ये तो आप क्या करिए, इसमें पहले आप स्टिच कर लीजिए टॉप स्टिच, उसके बाद आप हेमिंग कर लीजिए पीछे की साइड। ठीक है, तो हम इसमें टॉप स्टिच कर लेते हैं एक, और बेसिकली छोटे छोटे से यहाँ पे कट्स लगा लीजिए कि इजीली क्या हो जाए, फोल्डेड हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि डाट आपको कितने की देनी है, 3.5 इंच की देनी है। ठीक है, इस साइड से हम कितना 4 इंच आएंगे पहले। ठीक है, तो एकदम इसको सेंटर पॉइंट पे रख लीजिए आप। ठीक है, नेक के यहाँ से आपने 4 इंचेस इस तरह आना है। ठीक है, यानी कि जो हमने मार्जिन ले रखा था नीचे के साइड का, उसके ऊपर आप क्या कर लीजिए, 3.5 इंच की डाट दे दीजिए। ठीक है, तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, 15, यानी कि मैंने कितनी 13 अपनी लेंथ लेनी है, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा नीचे, और यहाँ से हमने क्या करना है, 3.5 इंच की एक डाट दे देनी है। ठीक है, इस तरह हमारी डाट आ जाएगी एक हाफ इंच की। ठीक है, दोनों साइड में लगेंगी, तो इस तरह मार्क कर लीजिए आप दोनों साइड से। ठीक है, इजी मेथड है, और यहाँ से भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने निशान कहाँ पे लगा रखा है। तो हमारा निशान ये वाला है, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। अब दोनों साइड की क्या कर लेंगे, डार्ट दे देंगे हम। ठीक है, तो इस तरह आपने फैब्रिक को लेना है और अच्छी तरह यहाँ पे डार्ट्स दे देनी है। ठीक है, तो ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक में आपने क्या करना है, जैसे आपने फ्रंट नेक में पट्टी लगाई थी, सेम एज इट इज़ आपने इसमें भी लगानी है। ठीक है, तो देखिए फैब्रिक इस तरह लेना है, इसको 2 फोल्डेड करना है। ठीक है, ठीक है, सिंगल आपने नहीं रखना है, इस तरह आपने डबल फोल्डेड करना है। देन इसके बाद इस पर क्या कर लेना है, स्टिच कर लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखिए पहले इसमें दोनों साइड्स में अच्छी तरह क्या कर लीजिए, डार्ट दे लीजिए। ठीक है, तो डार्ट देने का मैं मेन रीज़न इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपने टॉप स्टिच अभी नहीं लगानी है, क्योंकि हम दोनों शोल्डर्स को पहले जॉइंट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले में भी क्या करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसमें पीछे बैक साइड में भी तो डार्ट्स दे देती हूँ। ठीक है, इस तरह आपने इससे भी 2 फोल्डेड करना है, और ये वाला मार्क हमने पहले से लगा रखा था, तो हम इस तरह, ये वाला मार्क है हमारा डार्ट के लिए। बैक साइड को भी हम अच्छी तरह डार्ट के अकॉर्डिंग दे देते हैं इस तरह। ठीक है, सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, और इस तरह हमारा फ्रंट बैक में भी डार्ट्स आ गई हैं। ठीक है, सिंपली आपने जैसे आपने फ्रंट साइड में डार्ट दी थी, सेम आपने इस पर भी डार्ट दे देनी है। ठीक है, एंड देन सेकेंड साइड को भी आपने इसी तरह क्या कर लेनी है, अच्छी तरह स्टिच कर लेना है इसको। ठीक है, तो इस तरह देखिए कितना इजी मेथड था, दोनों साइड से अच्छी तरह हमारी जो फिनिशिंग थी वो हो गई है, और दोनों साइड के हमारे जो डार्ट्स थे वो हो गए हैं। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसमें शोल्डर जॉइन कर लीजिए। राइट, तो शोल्डर जॉइन करने का तरीका सेम रहेगा जैसे कि आप बुकरम्स में करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज ही आपके जो शोल्डर्स होंगे वो जॉइंट होंगे। तभी मैंने क्या कर रखा है, एक साइड से अभी ओपन ही छोड़ रखा है, यानी कि हमने टॉप स्टिच में नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरह आपने फैब्रिक को लेना है और स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो एक साइड से हमारा स्टिच हो गया अच्छी तरह। अब आपने क्या करना है, सेकंड साइड से भी इसको अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। राइट, और चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके आर्म होल फिनिश करते हैं, देन उसके बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। राइट, ठीक है, इसके बाद आपने आर्म होल फिनिश करना है। तो आर्म होल में भी हम इस तरह क्या करेंगे, उरे पट्टी लगाएंगे अपनी। हमने क्या करना है, इस तरह पट्टी को अच्छी तरह फोल्डेड कर लेना है। ठीक है, तो फोल्ड काफ़ी है, इनफ है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड से अपनी उरे पट्टी को अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने तो पूरी पट्टी अटैच कर ली है। अब आपने सेम इसको इस तरह क्या कर लेना है, अच्छी तरह टॉप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे अच्छी तरह फिनिश हो गया है एक आर्म होल। सेकेंड आर्म होल को भी आपने सेम एज इट इज क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हमने इसको भी स्टिच कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस पर भी अच्छी तरह क्या कर लेना है, टॉप स्टिच कर लेनी है। ठीक है, ओके, तो देखिए दोनों साइड के हमारे जो आर्म होल्स हैं वो अच्छी तरह फिनिश हो गए हैं। इसके बाद आपने इजी क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी फिटिंग कर लीजिए। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो हम इसी दोनों को अच्छी तरह ऊपर के पॉइंट आपके एग्जैक्ट होने चाहिए। उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है,
तो एक साइड तो हमारा स्टिच हो गया है, सेकंड साइड को भी आपने अच्छी तरह स्टिच कर लेना है, ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब हम नीचे का पार्ट इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो नीचे पार्ट ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप उसमें अपना क्या करिए, प्लेट्स या गैदर्स आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नीचे से हम बेसिक प्लेट दे रहे हैं, जैसे कि आप जो सलवार्स में देते हैं सेम वैसी प्लेट्स हम नीचे की साइड को दे देंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे की साइड से हम क्या कर लेते हैं, प्लेट्स दे देते हैं, देन उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो देखिए इस तरह की हमने इसमें प्लेट्स दे दी है, तो ये नॉर्मल प्लेट्स है, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इस तरह इसको अच्छी तरह दोनों साइड से स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो जो पार्ट्स हमारा ओपन है, यानी कि ये वाला साइड ओपन है, इसको आपने अच्छी तरह स्टिच कर लेना है। तो इस तरह हमारा नीचे वाला पॉइंट है अच्छी तरह क्या हो गया है, अच्छी तरह स्टिच हो गया है दोनों साइड से, ठीक है। जो हमारा ओपन साइड था हमने उसको भी अच्छी तरह क्या कर लिया, स्टिच कर लिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपने दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह ज्वाइन कर लेना है। नीचे वाला पार्ट आपका एकदम बैक में रहेगा और ऊपर वाला पार्ट आपका फ्रंट साइड में रहेगा, बट ये क्या होगा, नीचे के साइड इस तरह, जिस साइड आपका नेक है उस साइड आपका इधर को इसके अंदर जाएगा। उसके बाद आपने इसको राउंड में स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो टॉप है वो बन के रेडी हो गया है, ओके। तो देखिए इतना इजी मेथड था, दोनों साइड से अच्छी तरह हमारी फिनिशिंग भी हो गई है और ये हमारा अच्छे से स्लीवलेस टॉप भी बन गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका एक फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारे आउटफिट का फ़ाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।